Jai Jinendra, everyone. Today, today we will dive deeper into this meditation to gain some calm within us. So, life's pace has become very fast these days. Work pressure, responsibilities, and constant decision making, ये सब मिलकर हमारे मन में भारीपन पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे हम अपनी मानसिक शांति खोने लगते हैं और बेचैनी और तनाव हमारे दिल में भर जाता है। द माइंड कीप्स रनिंग एंड रनिंग इन द लूप्स, बट समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो इसीलिए आज हम भक्तांबर की उन पवित्र गाथाओं से जुड़ेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कैसे मन की धुंध से बाहर निकलें, कैसे भीतर की शांति को फिर से महसूस करें, कैसे दिशा पाएं और बंधनों से मुक्त होकर जीना सीखें। तो आज का मेडिटेशन हमारे मन के बोझ को उतारने के लिए एक निमंत्रण है। यहाँ भीतर की शांति, निर्णय की स्पष्टता और निर्भयता आप सभी का इंतजार कर रही है। तो आइए संपूर्ण ध्यान के साथ, पूरे हृदय के साथ आप इस यात्रा का शुरुआत कीजिए। आप सभी अपनी आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें। लेट्स सेटल डाउन इन दिस टुडेज जर्नी। आराम से बैठ जाइए। अपने विचारों को शांत करें। कोई भी विचार अगर मन में आता है तो उसको ठहरने ना दें। यह समय सिर्फ आपका है। यहाँ ना कुछ सिद्ध करना है, ना किसी को कुछ साबित करना है। सिर्फ मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करना है। कल्पना कीजिए, योर माइंड इज लाइक अ क्लियर स्काई। ऑल द प्रेशर, कंफ्यूजन एंड हैवीनेस, all are clouds and slowly drifting away. अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं। उनके शरीर से निकलती हुई गोल्डन रश्मियां अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। इस पवित्र समय में महसूस करें कि सारी डिवाइन फोर्स आपके आसपास इकट्ठा हो चुकी है। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां इस समय सक्रिय हो चुकी हैं। सभी देवगण, नवग्रह और पंचतत्व आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों ओर इकट्ठा हो चुके हैं। So just breathe normally and calmly and allow this transformation to begin. So let's start with काव्य नंबर 6। यह काव्य आपके मन और मस्तिष्क की गहराइयों में छुपी हुई मानसिक थकान, भ्रम और उलझनों को शांत करने में मदद करती है। इस गाथा के जाप से हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है। बार बार जो विचार मन में उलझे रहते हैं, हमें एक स्थिरता और शांति तो आइए प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, इस पल हम अपने भीतर की हर उलझन, हर डर, हर भ्रम को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कृपा करके हमें वह आंतरिक शांति दें, वह स्पष्टता दें, जिससे हम देख सकें कि ये बार बार की सोच, ये एंडलेस ओवरथिंकिंग कैसे हमारी ऊर्जा को और कैसे हमारी मेमोरी को धीरे धीरे क्षीण कर रही है। अपने मन में एक श्वास, एक स्वच्छ और शांत
आकाश की कल्पना करें। आपका मन इस आकाश की तरह निर्मल है। हर व्यर्थ विचार इस नीले आकाश में धीरे धीरे बाहर फेंक दें। आप क्लैरिटी महसूस कर रहे हैं, एक गहराई से जुड़ा हुआ इनर स्टिलनेस। तो गाथा नंबर 6, जिसको पढ़ने से खोया हुआ व्यक्ति मिल जाता है और भूलने की आदत समाप्त होती है, मेमोरी शार्प और फोकस्ड रहती है। तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए गाथा नंबर 6, मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कीजिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्यबुद्धिणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्यबुद्धिणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्यबुद्धिणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो कोट्यबुद्धिणं झ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थे थे थेः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थे थे थेः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थे थे थेः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा से जीवन में चमत्कार होते हुए देखे गए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि मंत्रों का मार्ग वही व्यक्ति चुनता है जिसके शुभ काल का आरंभ हो चुका है। आगे बढ़ते हुए मन की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, सुख, साधन, परिवार, मान सम्मान। प्रभु, फिर भी न जाने मन में क्यों चुभन सी बनी रहती है, सीने में एक जलन और हर समय एक परेशानी मेरे दिल में बनी ही रहती है। शायद कोई अधूरापन है या शायद किसी प्रकार का कोई उपसर्ग है
जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने देता। हे प्रभु, बस अब मुझे आपके जैसी शांति चाहिए, वो शांति जो मुझे भीतर से शांत करे, जो हर चुभन को प्रेम में बदल दे। गाथा नंबर 25। इसके मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जो अग्नि के समान ताप को भी ठंडा कर देती है। इसके जाप से नवग्रहों की क्रूर दृष्टि शांत होती है, एसिडिटी भी शांत होती है, बुरी नजर उतर जाती है और बहु उपसर्ग अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। यह गाथा मानो एक शीतल छाया की तरह हमारे जीवन को शांत और सुरक्षा से जोड़ देती है। अपना सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। बुद्धस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बुद्धस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। दृष्टि दोष निरोधक रिद्धि मंत्र हम 5 बार पढ़ेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा से अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच को महसूस कीजिए। मंत्रों की ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में
प्रवेश कर रही है। सभी देवी देवता, नवग्रह और पंचतत्व जो आपके चारों ओर इकट्ठा हैं, वो आपको शुभ दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सन्मार्गदर्शक गाथा नंबर 39, जहां प्रभु की दिव्य ऊर्जा और मंत्रों की शक्ति हमारे हृदय में और भी अधिक गहराई से प्रवाहित होगी। इस ध्यान के माध्यम से जो भी अवसाद और पीड़ा हमारे भीतर है, वो शांति और शुद्धता के साथ हमारे भीतर से निकल जाएंगे। गाथा 39 एक ऐसा स्तोत्र है जो हमें कठिन निर्णयों के समय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह हमें आध्यात्मिक स्पष्टता और स्थिरता का आशीर्वाद देता है, हमारे विवेक को जागृत करता है और हमारे निर्णयों में शांति और संतुलन देता है। एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन में कल्पना कीजिए कि एक दिव्य आत्मा आपके पीछे शांत, स्नेहिल और मार्गदर्शक के रूप में खड़ी हुई है। हर कदम पर एक सूक्ष्म स्थूल शक्ति आपके लिए रास्ता बना रही है। इस जीवन यात्रा में आप कभी भी अकेले नहीं हैं। एक शक्ति आपकी राह को प्रकाशित कर रही है। विश्वास कीजिए कि आप पूरी तरह से मार्गदर्शक हैं, आप गाइडेड हैं। गाथा नंबर 39 सन्मार्गदर्शन, जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है। कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बंध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेभकुम्भ गलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बंध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वयनबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप
एक अंधेरी गुफा में हैं। आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। यह कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि आपके अंदर की शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे आप इस जीवन में यानी इस अंधेरी गुफा में आगे बढ़ते हैं, यह दिव्य शक्ति, यह प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ आगे निकलता रहता है। हर भय, मानसिक अवरोध धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। जब आप इस गुफा से बाहर निकल आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके सामने एक खुला आसमान है। असीमित पॉसिबिलिटीज हैं। आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। आप बंधन मुक्त हैं, आजाद हैं। मंत्रों के प्रभाव से और प्रभु की दिव्य कृपा से कर्मों की बेड़ियां कट चुकी हैं। अगली गाथा, गाथा नंबर 46, जो हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। इस गाथा के प्रभाव से हमारी आत्मा के सभी बंधन टूट जाते हैं। पुराने कार्मिक बर्डन से छुटकारा मिलता है। इस गाथा के माध्यम से हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने लगते हैं और अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं। Sometimes when you feel victimized, lonely or depressed, तो गाथा नंबर 46 पढ़ने से आप परम सुरक्षित और फियरलेस बनते हैं। आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्रमनीशं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति आपाद कंठ मरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्रमानुषं मनुजा स्मरन्ता सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। कारागृह बंध मोचक यंत्र हम 3 बार पढ़ेंगे। इस गाथा को पढ़ने से जेल से छुटकारा मिलता है। ओम ह्रीं अरहं नमो वड्ढमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो वड्ढमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो वड्ढमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। हमारी बेड़ियां टूट रही हैं। जो भी कोई ब्लॉकेज हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो सभी स्वयं ही झड़ गए हैं। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः जः श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः ठः जः जः श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः ठः जः जः श्रां श्रीं श्रूं श्रौं शः
नमः स्वाहा। मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति है। मंत्र केवल शब्द ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह ऊर्जा, मंत्रमयी ऊर्जा, आपके शरीर में भीतर अशांति को शांत करके हमें सच्ची शक्ति प्रदान कर रही है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, विचार साफ होते हैं, मन की उलझनें समाप्त हो जाती हैं और मन शांत रहता है। एक पल ठहरिए, अपने आप से पूछिए कि कितना कुछ सोचा था, कितना कुछ सह लिया, फिर भी क्या हाथ में है। यह रेस तो कहीं समाप्त ही नहीं हो रही। जब आए थे तो कुछ भी साथ नहीं लाए थे, और जब जाएंगे तो भी कुछ साथ नहीं जाएगा। हम सबको यह बात ऑलरेडी पता है। पता नहीं फिर भी यह भागदौड़, ये चिंता किस लिए। हमारे जीवन का कोई भी क्षण छोटा नहीं है। हर एक पल अनमोल है, हर एक पल प्रेशियस है। तो बस अपने आप को, हर क्षण को पूरी तरह जीने की अनुमति प्रदान कीजिए। अपने दिल के बीचों बीच एक नन्हा सा फूल खिलता हुआ देखें। जैसे जैसे यह फूल खिल रहा है, आपके हृदय की सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी पीड़ाएं समाप्त होती चली जा रही हैं। दिल में जो भारीपन था, अब वह हल्का हो गया है। आज के सेशन की आखिरी गाथा, गाथा नंबर 47। यह गाथा हमारे जीवन के सारे भय, सारी चिंताएं दूर करती है। मृत्यु का डर हो या बीमारी की चिंता, अपमान या असफलता का भय, तो यह गाथा उन सभी को समाप्त करके हमारे मन में गहरी शांति और भरोसा भर देती है। जब हम इस गाथा का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करते हैं जो हमें हर स्थिति में मजबूत और स्थिर रखती है। तो आइए अपने मन के हर डर और चिंता को छोड़ते हुए, शांति का सच्चा अनुभव करते हुए गाथा नंबर 47 का जाप करें। अपना पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं और मंत्रों की दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। मता द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेवा, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। मत द्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं भीयेवा, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। किसी भी प्रकार का प्रहार
इस घातक के प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता है, यानी कोई भी बाह्य चोट हम तक नहीं पहुंच पाती। अस्त्र शस्त्र निरोधक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो सर्व सिद्धाय ददानां वर्धमानानां झ्रं झ्रं नमः स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो रां ह्रीं रूं रः यश श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मत्तभयहराय नमः। अपनी आंखें ऐसे ही बंद रखें और इस पल अपने भीतर गहराई से झांकें। आपके अंदर कई छोटे छोटे रंग बिरंगे दिए जल रहे हैं। ये दिए भक्तांबर के प्रत्येक काव्य की दिव्य शक्तियों का प्रतीक हैं। यानी इतनी सारी दिव्य शक्तियां आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। हर दिए से अलग अलग ऊर्जा निकलती है। कोई शांति की, कोई सुरक्षा की, कोई शक्ति की ऊर्जा, कोई प्रेम और करुणा की ऊर्जा। ये दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन में फैल रही है। आपके मन का, हृदय का हर कोना उज्जवल हो रहा है। जहां चिंता, ओवरथिंकिंग, तनाव, स्ट्रेस ये सब भरा हुआ था, अब वहां सिर्फ और सिर्फ हल्कापन और उज्जवलता है। आप महसूस कर रहे हैं कि ये शक्तियां आपकी हर समस्या, हर चिंता को दूर कर रही हैं। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित बना रही है। इन दिव्य प्रकाशों में, हृदय की गहराइयों में आपका मन साफ और स्थिर हो रहा है और आप महसूस करते हैं कि मैं पूरी तरह से डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्टेड हूं। मेरा जीवन उज्जवल, सफल और सुरक्षित है। मैं सुरक्षित हूं। अब धीरे धीरे इस मौन को, इस शांति को अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। इसे जगह दें। यह शांति आपका ओरिजिनल स्वभाव है। जब आप इस शांति को अपने हृदय में जगह देंगे, तभी हम डिवाइन विजडम से जुड़ते हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ अलाइंड होते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी को अपने भीतर महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। इस समय आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक हैं।
आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां विचारों का शोर कम है। आत्मा की शक्ति अपने मुखर पर है, अपनी तीव्रता पर है। दिस इज योर ट्रू सेल्फ। यू आर साइलेंट, सेंटर्ड एंड पावरफुल। इसी शांति और शक्ति को महसूस करें। इसे अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा में रहें और जब आप तैयार हों तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने आप को इस नई शक्ति के साथ अनुभव करके जीवन में आगे बढ़ें। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिवृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो